देश भर में खेर लकड़ी की अचानक बड़ी डिमांड ने इसे तस्करी का नया हॉटस्पॉट बना दिया है। इसी कड़ी में शहडोल वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खेर और सागौन लकड़ी की अवैध तस्करी में लिप्त नेटवर्क पर करारा प्रहार किया। इस कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मच गया है। वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए शहडोल जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर छापामार अभियान चलाए। वन परिक्षेत्र बुढ़ार के ग्राम बुगरा में तलाशी के दौरान राम प्रवेश यादव के बाड़ी परिसर से 104 नग सागौन लकड़ी कुल 3.109 घन मीटर बरामद की गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह लकड़ी रात में पिकअप वाहन से लाई गई थी, जिस पर वन अपराध प्रकरण दर्ज हुआ है। वहीं ब्योहारी वन परिक्षेत्र के कोलमी वार्ड में अशोक कुमार अवस्थी के निवास से सागौन लकड़ी के छीलन 5 बोरे, 2 लकड़ी के टुकड़े, 1 बैटरी, 40 चेन सो मशीन व 13 चेनसो जब्त किए। इसके अलावा ग्राम पटदई में सुनील अवस्थी के ढाबा परिसर से 130 नग सागौन लकड़ी बरामद हुई है। कार्रवाई के दौरान बिहारी और शहडोल वन परिक्षेत्र अंतर्गत अशोक अवस्थी और उसके भाई सुनील अवस्थी के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। यहाँ से खेर और सागौन प्रजाति की लगभग 5 से 6 घन मीटर अवैध लकड़ी, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। डीएफओ ने बताया कि खेर लकड़ी की मांग इतनी अधिक हो गई है कि अब केवल लकड़ी ही नहीं बल्कि इसके छिलके और जड़ों की भी अवैध तस्करी की जा रही है। इसे देखते हुए शहडोल वन विभाग ने मास्टर स्ट्रोक रणनीति के तहत लगातार निगरानी और कार्रवाई शुरू कर दी है। वन विभाग ने साफ किया है कि जंगल संपदा की लूट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क पर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, ये वरिष्ठ से भी और इंफॉर्मेशन से ये जानकारी है कि खैर की लकड़ी का अभी लगभग 1-1.5 साल से काफ़ी पूरे भारत में स्मगलिंग चल रही है, जिसके तारतम्य में विभिन्न जगहों में छापामार कार्रवाई मध्य प्रदेश में भी हुई है और उसके अलावा अन्य राज्यों में भी हुई है। जैसा कि हमारे पास जो कलेक्शन डाटा है उसके आधार पर मैं कह रही हूँ। उसी में एक कानपुर में खैर की लकड़ी की एक गाड़ी जब्त हुई है जो राजस्थान की है और वो गाड़ी हरियाणा जा रही थी खैर की लकड़ी लेकर। उसका जब उसकी जब टीपी चेक की गई तो वो एक फेक टीपी थी जो किसी माफिया के द्वारा बनाई गई हुई थी और वो जो फेक टीपी है उसमें साउथ शहडोल को जिक्र किया गया था, यानी कि साउथ दक्षिण शहडोल। तो उस टीपी के आधार पर ही हम हमारे यहाँ पे जहाँ पे भी खैर की लकड़ी के जो व्यापार कर रहे हैं व्यापारी, उनके सभी जगह में और उनका जो भी है जहाँ पे ये खैर का वो भंडारण किए हैं उसकी छापामार कार्रवाई किया गया, जिसमें अशोक अवस्थी और उसी के भाई पतखई जंक्शन, जहाँ पे जंक्शन के नाम से एक ढाबा है वहाँ पे सुनील अवस्थी, इन दोनों के नाम का एक सर्च वारंट जारी किया गया और उसमें छापामार कार्रवाई की गई। तो खैर की लकड़ी लगभग 5 से 6 घन मीटर जब्त की गई है। इसमें कितने लोग खिलाफ कार्रवाई हुई? अभी फिलहाल तो ये दोनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और उससे पहले एक खैर की लकड़ी से ही संबंधित एक गाड़ी जिसके ठूट उन्होंने किसान ने नहीं बता पाए थे, तो एक गाड़ी भी खैर की लकड़ी से जब्त की गई है जिसमें राजसात की कार्रवाई एसडीओ के द्वारा की जा रही है। इसमें खैर की लकड़ी की डिमांड ज्यादा है, शायद यही कारण क्या कि ज्यादा? हाँ, बिल्कुल खैर की लकड़ी की डिमांड अचानक से 1-1.5 साल से बाजार में बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण और काफी वैल्यूबल हो गई। हमने सुना है लोगों से, किसानों से कि 58 रुपए पर केजी के हिसाब से वो उसकी खैर की लकड़ी बिक रही, इवन दैट की उसके छिलके भी बिक रहे हैं और उसकी जो जड़ें हैं उसको तक भी नहीं छोड़ा जा रहा है और इस प्रकार से काफी मात्रा में इसकी डिमांड है और इस कारण से लोग जितना ज्यादा पैसे के लिए जहां भी लकड़ी खैर मिल रहा है, चाहे वो खेतों में हो या कहीं पे भी हो, नियम कानून को तार में रख के बिल्कुल अवैध काम कर रहे हैं और हम भी पूरे चौकसी और गश्ती करके हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की स्मगलिंग को रोक सके। मैडम, ये 2 लोग पकड़े गए, ये इसकी तस्करी कर रहे थे, कहीं बाहर करने वाले थे? जी, ये जो दो लोग हैं जिनके यहाँ पे छापामार कार्रवाई हुई है, उनमें से अभी ये दोनों मौके पर, एक सुनील अवस्थी जी वो तो फरार मिले, वो कहीं बाहर जाना अपना बताया और अभी उन लोगों की जांच की जा रही है और ये भी सुनने में आया है कि उनके द्वारा खैर की लकड़ी का डिमांड है और वो खैर की लकड़ी बाहर भेजते हैं वो लोग। शहडोल से दीपक कुमार गर्ग की रिपोर्ट।